हेलो नमस्कार। तो कैसे हैं आप। तो आज का आपका चैलेंजिंग जो क्वेश्चन है उसका टॉपिक है एनालॉजी। एनालॉजी जो आपके टॉपिक है किसका, रीजनिंग का, जिसे अपन हिंदी में कहते हैं समरूपता। क्या बोलते हैं भाई, समरूपता बोलते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रत्येक परीक्षा में इस टॉपिक में से सवाल पूछा जाता है और सवाल ऐसा पूछा जाता है जिसमें थोड़ा सा दिमाग लगाने की आवश्यकता अपने को होती है। यानी इस टॉपिक से संबंधित सवाल अगर अपने को एग्जाम में सही करना है तो थोड़ा सा दिमाग लगाने की आवश्यकता है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए चैलेंजिंग है। तो बिल्कुल थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगा लोगे तो 100% इस क्वेश्चन का आप आंसर स्वयं निकाल लोगे। और जो भी साथी आंसर निकाल लेता है वो आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें, ताकि आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर हो सके और हम जो आपसे उम्मीद करते हैं उस उम्मीद पर आप 100% खरे उतर सके। तो शुरुआत करते हैं। प्रश्न आकृतियां अपने को दे रखी है और उत्तर आकृतियां अपने को दे रखी है, जिसमें ए बी सी और डी ऑप्शन दे रखे हैं। अपने को बताना है कि इनमें से कौन सा आंसर है वो करेक्ट होगा, सही होगा। जिस प्रकार से इन दोनों आकृतियों में संबंध होगा उसी प्रकार से इन दोनों आकृतियों में आपस में संबंध होगा। यानी पहली आकृति और दूसरी आकृति में जिस प्रकार का संबंध रहेगा वैसा ही संबंध दूसरी आकृति और तीसरी आकृति और चौथी आकृति में संबंध रहेगा। इसमें सबसे पहला पॉइंट देखें। सबसे पहला पॉइंट है, यहां पर त्रिभुज है, यहां पर वृत्त है। आपस में क्या हो रहे हैं, आपस में आपके अदला बदली हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं भाई, अदला बदली। देखो यहां पर त्रिभुज था तो इस तरफ चला गया, यहां पर वृत्त था तो इस तरफ आ गया। पहला पॉइंट क्या है, आकृति आकृति अदला बदली, आकृति अदला बदली। पहला पॉइंट तो आपके हो गया ये। अब इसके बाद में दूसरा पॉइंट क्या है, चलो अदला बदली तो आकृतियां हो गई। अब इसके बाद में आकृति की हुई है काली। अदला बदली के बाद अदला बदली के बाद आकृति काली की हुई। अब मेरे हिसाब से आपकी कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। अब बिल्कुल आप जितना ये जो मैंने कहा है उतना आप अगर कर लोगे तो बिल्कुल 100% आपका आंसर आ ही जाएगा। सबसे पहला काम अपने को क्या करना है, आकृति का अदला बदली करना है। यहां पर आपके वृत्त है, इसको भेज दो यहां पर, और यहां पर आपके वर्ग है, इसको भेज दो यहां पर। कोई दिक्कत नहीं है, अदला बदली कर दी। अब इसके बाद में क्या करना है, इन दोनों को ब्लैक कर दो, यानी दोनों के अंदर कलर भर दो। तो ये लो भाई, कलर भर दिया दोनों के अंदर। ऐसा किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है ऐसी आकृति, वही अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो देखें, ए ऑप्शन में यहां पर नीचे है वर्ग, बल्कि इसमें ऊपर है, तो इसका मतलब ए ऑप्शन नहीं होगा। बी ऑप्शन तो है तो सही, लेकिन इसमें ब्लैक नहीं किया हुआ है तो ये भी नहीं होगा। सी ऑप्शन में सारा मामला उल्टा है, ये नहीं होगा। तो अब कौन सा ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन। बिल्कुल डी ऑप्शन है करेक्ट आंसर। तो आज के चैलेंजिंग सवाल का करेक्ट आंसर कौन सा है, डी ऑप्शन। और मैं उम्मीद के साथ कह सकता हूं कि आप सभी भाइयों ने डी ऑप्शन ही कमेंट बॉक्स में कमेंट किया है। जिस भी साथी ने डी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में कमेंट किया है तो बिल्कुल आपका जवाब 100% सही है। और जिस भी साथी ने नहीं भी किया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे जो भी चैलेंजिंग सवाल आए उनके आंसर आप बढ़ चढ़ के देना। जितना हो सके आप स्वयं प्रयास करोगे तभी आपको रिजल्ट है वो मिल पाएगा 100%। आपको स्वयं को
मजबूत होना है, स्वयं को प्रयास करना है, चैलेंजिंग सवाल का आंसर स्वयं को देना है। चैलेंजिंग सवाल का आंसर आप स्वयं दोगे ना, तभी आप अपनी तैयारी बेहतर ढंग से और मजबूत कर पाओगे। साथियों, उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपके 100% समझ में आ चुका है। इसी के साथ ही एक छोटी सी जो रिक्वेस्ट है हमारी आपसे रहती है कि इस वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जितना हो सके उतना अपने साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जितना ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर करोगे उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और हम बेहतर से बेहतर क्वेश्चन और बेहतर से बेहतर आंसर लाने का प्रयास आपके लिए हमेशा करते रहेंगे।